नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जुलाई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे। तो फटाफट एक रिवीजन है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले है नासा सक्सेसफुली रिसाइकल 98% ऑफ यूरिन एंड स्वेट इनटू ड्रिंकिंग वाटर ऑन ISS। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नासा ने 98% जो स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहां पे इन्होंने टेस्ट क्या किया, जो यूरिन और स्वेट है ना उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया, पीने के पानी में। कितना परसेंट? 98%। IIT बॉम्बे recognized as India top higher educational institute by QS World University ranking के हिसाब से इंडिया में IIT बॉम्बे ने टॉप किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मामले में। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल टू चेक इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया कैटल ट्रांसपोर्टेशन मतलब भेड़, बकरी, गाय, इन सब का जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना उसको रोकने के लिए असम गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। SpaceX ने सक्सेसफुली डिप्लॉय इंडोनेशिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम सैटरिया। तो ये SpaceX ने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया इंडोनेशिया के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है सैटरिया। रोहित जावान टेक चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड CHUL के कौन MD एंड CEO बने हैं? रोहित जावा। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से 2022 से इसको क्या है रन किया जाएगा। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन होगी ये इंडिया की। दीक्षा नागर बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन टू विन ए लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल। तो दीक्षा नागर बिकम बनी है सेकंड इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने जीता है लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल। इन्फोसिस साइन $454 मिलियन डील किसके साथ? धनस्की बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इन्फोसिस ने साइन किया इतने मिलियन की डॉलर की क्या है डील। रजत वर्मा इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ DBS बैंक इंडिया। की जो MD है वो कौन बने हैं? रजत वर्मा। द वन स्टेप वन ट्री कैंपेन विल बिगन इन कहां पे? यूपी में। फ्रॉम कब से? 1 जुलाई से। इट विल लॉन्च बाय द नमामि गंगे प्रोग्राम। जो ये वन टैप वन ट्री है ना, ये किसके अंडर में लॉन्च किया जा रहा है? नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में द रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। और ये जो नमामि गंगे है ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गिड मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 2023 में। गिद मूवी ने क्या है अवार्ड जीता है। फिलीपींस हैज अप्रूव्ड द रिनाउंड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद इंडिया। और इनकी जो ये मीटिंग हुई है कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। 5th मीटिंग थी बायलैटरल। ठीक है। ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? मनीला, फिलीपींस में। CBI के जो स्पेशल डायरेक्टर वो कौन बने हैं? अजय भटनागर। और CBI के ये स्पेशल डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। IB के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड USD 700 मिलियन एड टू किसको? श्रीलंका को देगा वर्ल्ड बैंक। कितना पैसा? 700 मिलियन पैसा। हेडक्वार्टर कहां वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC। और मेंबर कितने टोटल? 189। CEO ऑफ यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। और CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। औरंगजेब लेन इज ल्यूटियंस जोन ऑफ न्यू दिल्ली विल बी नेम्ड। इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुरुषोत्तम रूपाला हैज लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। इंडिया हैज रीच 100 पोजीशन किसमें? फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग में। हमारी कितनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी रैंक है? 100 आज के टाइम पे। और फीफा कब फाउंड किया गया? 1904 में। इंडिया वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 टाइटल किसने जीता है? कबड्डी का जो ये चैंपियनशिप टाइटल है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल, तो इंडिया ने जीता है। अजय बंगा हैज बीन इंक्लूड इन द ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट। तो अजय बंगा कौन है? ये है वर्ल्ड बैंक के आज के टाइम में मेंबर, और इनको इंक्लूड किया गया है ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट में। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब? 1 जुलाई को। HDFC बैंक हैज बिकम द 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। इन उड़ीसा में क्या हुआ है? इंडिया के जो लार्जेस्ट नेचुरल आर्ट्स है उसको डिस्कवर किया गया। तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज ए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नीरज चोपड़ा इज द विनर ऑफ लुसेनी डायमंड लीग 2023 में। इन्होंने गोल्ड जीता है। 89 पॉइंट कुछ के अप्रोक्स इन्होंने जो थ्रो है वो किया है, जेवलिन थ्रो किया है। मैरी कॉम हैज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द UK इंडिया अवार्ड में। मैरी कॉम को यह अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे कब? 30 जून को। वर्जिन गैलेक्टिक हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल मैन्ड मिशन टू स्पेस विद गैलेक्टिक 01। फ्रांस ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है डोमेस्टिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल VMAX फॉर फर्स्ट टाइम। इंडियन एयरफोर्स
ऑर्गेनाइज करेगी क्या बिगेस्ट एरियल एक्सरसाइज तारंग शक्ति, कहां पे, राजस्थान में। मेटा ने लॉन्च किया मिक्स रियल्टी फंड फॉर इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। पीएम प्राणम स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किस चीज के लिए, प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। टीएस सिंह दियो ये बने हैं डिप्टी सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के। अजय भटनागर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। अजय भटनागर को अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इंडिया डिफीट ईरान 42 से 32, मतलब इंडिया के कितने 42 और ईरान के 32, टू विन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। किसको हरा के, ईरान को हरा के इंडिया जीता है। उमा कोलकाता टीम विन इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरिक वुमेन कबड्डी लीग, कहाँ पे, दुबई में ये जीती है उमा कोलकाता टीम ने, इंडिया की जो फर्स्ट हिस्टोरिक वुमेन कबड्डी लीग है। अजीत पवार हैज बिकम द डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। आज के टाइम में आप देख रहे हो महाराष्ट्र में कैसे पॉलिटिक्स थोड़ी सी गर्माई हुई है। ये कांग्रेस से थे, ये इन्होंने क्या है शिवसेना और बीजेपी को ज्वाइन करके ये अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। नीरज चोपड़ा हैज वॉन द लुसेनी डायमंड लीग 2023, इन्होंने अवार्ड जीता है, गोल्ड जीता है। ये ठीक है, हो गया क्वेश्चन। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है सिकली सेल एनीमिया रिडक्शन मिशन इन मध्य प्रदेश में कहाँ पे इन्होंने ये लॉन्च किया है, लालपुर विलेज सोधाल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो विलेज है ये सोधाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने ये क्या है लॉन्च किया है, ये मिशन सिकल सेल एनीमिया रिडक्शन मिशन। ड्रीम 11 अब बन गया है, मेन स्पॉन्सर बन गया है इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का। श्रियंका पाटिल हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है जिन्होंने साइन किया फॉर वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग WCPL। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। और प्रीमियर जो लीग है वुमेन प्रीमियर लीग इन्होंने साइन की है। वन पंचायत वन स्पोर्ट ग्राउंड प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरला के द्वारा। संजीवनी प्रोजेक्ट किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। स्कूल चलो कैंपेन किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मर्ज होगी किसमें, HDFC बैंक में। HDFC बैंक को कब फाउंड किया गया, 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। बीर देवेंद्र सिंह हैज पास अवे, ये कौन थे, ये फॉर्मर डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के। नेशनल डॉक्टर डे कब, 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज डे कब, 1 जुलाई को। न्यूजीलैंड हैज बैन थिन प्लास्टिक बैग, न्यूजीलैंड ने क्या है, जो प्लास्टिक पॉलिथीन है इसको बैन कर दिया है कंप्लीटली। इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट द मेगा एरियल एक्सरसाइज तारंग शक्ति, ये क्वेश्चन हो गया, कहाँ पे, राजस्थान में होस्ट की जाएगी। राजस्थान हैज लॉन्च 100-day अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, राजस्थान स्टेट के द्वारा 100-day अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और 10 सितंबर को कौन सा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अतुल आनंद बने हैं एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। रोहित जावा MD और CEO बने हिंदुस्तान यूनिलीवर के। वाइस एडमिरल अतुल आनंद हैज assume the role of additional secretary department of military affairs। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में ये एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं कौन, वाइस एडमिरल अतुल आनंद। कब से ये अपनी ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, 3 जुलाई से। CDS कौन है आज के टाइम में, हमारे अनिल चौहान। कोलकाता क्या है, होस्ट करेगा, कोलकाता में होगा कौन सा, 132nd डायमंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, कहाँ पे होगा, कोलकाता में होगा। गुड़गांव में क्या है, स्टार्टअप 20 समिट हुआ है, ये गुड़गांव ने होस्ट किया। G20 समिट कहाँ पे हुआ भैया, ये हुआ हिरोशिमा जापान में। 2023 जो G20 समिट है ये कहाँ पे हुआ, हिरोशिमा जापान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जुलाई विल द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी, अलूरी सीतारामा राजू भी सेलिब्रेटेड। अब ये कौन थे, ये थे फ्रीडम फाइटर। इनकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आप नेट पे देख सकते हो, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी यहाँ पे। 11 जुलाई को कौन सा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 2 जुलाई को कौन सा, वर्ल्ड UFO डे। और इंडियाज एक्सटर्नल डेट हैज इंक्रीज $624.7 मिलियन एट द एंड ऑफ मार्च 2023। तो इंडिया का जो डेट है, जो हमने कर्जा ले रखा, वो बढ़ गया है। पहले कुछ अप्रोक्स इतना था, ठीक है, इसके आसपास था, अब ये बढ़ के इतना हो गया है, तो ये बढ़ गया। RBI को कब फाउंड किया गया, 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। राजेंद्र सिंह दत्त हैज बीन अवॉर्डेड द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड।
तो इनको ये अवार्ड मिला है। विद सरादो हैज नाडा इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। दिल्ली मेट्रो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, गुरुग्राम सिटी सेंटर कर दिया है। उसके बाद है नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, चेयरमैनशिप की है, चेयर की है वर्चुअल जो समिट हुई है एससीओ की। तो उसको किसने चेयर किया, नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि एससीओ की जो जिम्मेदारी ले रखी थी ना इस साल जो समिट कराने की, वो किसके पास थी, इंडिया के पास। उसके बाद न्यू दिल्ली ने क्या किया है, इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास बिन इनोग्रेटेड। तो ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, ये जो इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास है ये न्यू दिल्ली के द्वारा। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भैया कहां पे है, जोगी घोपा असम में। उसके बाद G20 पार्क कहां पे है, ये जो मेन पार्क ना उनकी बात कर रहा है जो इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो मेन पार्क ना मैंने वो लिख रखे हैं, उनका थोड़ा सा एक रिवीजन है। G20 पार्क कहां पे, न्यू दिल्ली में है। शिव शक्ति पार्क कहां पे है, MB गांव पुणे में। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क कहां पे है, ये पार्क आएगा। दिव्यांग पार्क जिसको बोलते हैं वो है नागपुर में। कोल इंडिया के नए MD एंड चेयरमैन कौन बने हैं, PM प्रसाद। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। चाइना क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल प्रोडक्शन में, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना। इंडियाज यूकी बम्बरी हैज वॉन द फर्स्ट ATP डबल्स टाइटल एट द मैलोरका चैंपियनशिप में। इंडियाज की जो ये यूकी बम्बरी है, इन्होंने क्या है, जीता है क्या, ATP डबल्स टाइटल। आंध्र प्रदेश हैज द 4th एडिशन ऑफ जगन्ना अम्मा वडी स्टार्ट। ये योजना है, इसका 4th एडिशन क्या है, स्टार्ट हो गया, जगन्ना अम्मा वोदी। ये कहां पे स्टार्ट हुई है, आंध्र प्रदेश में, इसका 4th एडिशन हो रहा है। शेरवानी मेला कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, झारखंड में। इंडिया की 126वीं रैंक है किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 85। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है, 4। और 3 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023 मनाया गया। मैक्स वेस्टापन ने क्या है, जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। प्रिया ये क्या मिला है, ऑनर किया गया है विद साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है, प्रिया को। अब आपके माइंड में आएगा प्रिया कौन, प्रिया कोई भी हो सकती है भाई। The central government has launched a new relief scheme for rape victim under mission वत्सल्य स्कीम। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, 2021 में तो स्टार्ट हुई थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई न्यू रिलीफ स्कीम है ये, फॉर रेप जो विक्टिम है उनके लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉन्च किया है, एक न्यू रिलीफ स्कीम लॉन्च किया है रेप विक्टिम्स के लिए। किसके अंडर में, कौन से मिशन के अंडर में, मिशन वत्सल्य स्कीम के अंडर में। और ये जो स्कीम है मिशन वत्सल्य स्कीम, ये कब स्टार्ट हुई, 2021 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च की गई, 2015 में, PM मोदी के द्वारा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कब, 2017 में। उड़ान जो स्कीम है वो 2017 में। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया मिशन 2014 में। जन धन योजना 2014 में। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब, 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम मैंने देखा था। जल जीवन मिशन 2019 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये कब, 2018 में। इंडिया हैज वॉन द सेफ चैंपियनशिप टाइटल 2023, इंडिया ने जीत लिया है। कौन सा टाइटल, सेफ चैंपियनशिप 2023 टाइटल। किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा, इंडिया के द्वारा। PM मोदी हैज इनोग्रेटेड द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। कहां पे, आंध्र प्रदेश में इन्होंने इनोग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। MU नेर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। NCSC के जो नए चेयरमैन है वो कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है, MU नेर को। हर्ष चौहान वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ये थे चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, अब इन्होंने क्या रिजाइन कर दिया है। इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथन। DRDO के चेयरमैन कौन है, समीर V कामत। वियतनाम के जो जस्टिस मिनिस्टर है ना, जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वैसे वहां पे उनके जो जस्टिस मिनिस्टर हैं, ली थांग लोंग, इन्होंने विजिट किया इंडिया को। मेहसाना हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री फर्स्ट, ये कंट्री का पहला है मेहसाना, क्या है, कॉर्पोरेटिव रन सैनिक स्कूल बीन लेड। तो ये कॉर्पोरेटिव रन सैनिक स्कूल है, कंट्री का ये फर्स्ट कॉर्पोरेटिव रन सैनिक स्कूल है, बस इतना ध्यान रखना। और ये कहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया, मेहसाना में। अजीत अगरकर हैज बिकम द चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम के, इनको क्या है, ये चीफ सिलेक्टर बने हैं। ये सिलेक्ट करेंगे कौन कौन कहां पे खेलेगा, कब खेलेगा। ब्रिटेन हैज डिमांडेड परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन UNSC। तो भैया UNSC में क्या है, इंडिया की जो परमानेंट सीट के लिए इंडिया तो कहता ही है भैया हमें दो, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री की, हमारी डोमिनेंस अच्छी है पूरे देश पूरे वर्ल्ड में, और आप हमें ही परमानेंट सीट नहीं दे रहे UNSC में।
और इसी के सपोर्ट में आए हैं कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भी बोला कि भैया देनी चाहिए मेंबरशिप, तो परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को। के बाद है भैया GMEX 23, जो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हेल्ड हुई, किसके बीच में हेल्ड हुई? इंडिया और जापान के बीच में। अच्छा, ये 2-3 एक्सरसाइज लिख रखी है मैंने कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी होती है? दस्तलीक एक्सरसाइज। और इंडिया और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप, और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सी होती है? अजय वॉरियर एक्सरसाइज। द टॉर्च ऑफ स्टार 20 इन इंडिया हैज बीन हैंडेड ओवर टू ब्राजील। यहाँ पे G20 की टॉर्च आएगी यार, ये मैंने गलत लिख रहा है। स्टार्ट क्या होता है? तो ये जो टॉर्च थी ना, ये किसको दे दी गई है? इंडिया ने किसके हाथों में थमा दी गई है? कौन G20 के आगे कमांड संभालेगा? तो ब्राजील। इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च द पोर्टल टू अलाउ पॉलिटिकल पार्टी टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इलेक्शन कमीशन ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसके द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है वो फाइल कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, भैया उनके पास कितनी क्या एसेट्स हैं, कितनी क्या प्रॉपर्टी है। NMDC हैज रिसीव्ड 2 अवार्ड एट द NMDC को क्या है? 2 अवार्ड मिले हैं। किसमें? एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 को। ये इस डिपार्टमेंट के ये जो अवार्ड है, डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, ये जो अवार्ड है ना, ये मिला है किसको? 2 अवार्ड मिले हैं किसको? NMDC को। कमेश्वर राव कोदावंती हैज बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO किसके? CBI के। CBI को कब फाउंड किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन आज के टाइम पे? दिनेश कुमार खेरा। फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। MO जंगल जामी योजना हैज बीन लॉन्च किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? उड़ीसा के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। लर्न अर्न स्कीम किसके द्वारा? मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। अधव अर्जुन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? अधव अर्जुन। उसके बाद है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भैया ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये लेके आया जाए। 250 रुपीज करोड़ पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन एंटिटीज फॉर वॉलेटिंग इट। 250 करोड़ रुपए पेनल्टी ठोकी जाएगी अगर ये जो पर्सनल डाटा इसको इधर उधर शेयर किया गया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसको तो और भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी का पार्ट बन सकता है कि भैया ये जो बिल लेके आया गया है ये क्या है, इसमें और डिटेल में क्या है, किस तरह से भैया इतना पैसा पेनल्टी के तौर पे लगा दिया जाएगा। तो ये तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बिल की, भैया ठीक है इसको आगे फॉरवर्ड करो। बुधनील कांत धर्मशाला हैज बीन इनोग्रेटेड इन नेपाल। तो भैया ये जो धर्मशाला है ना, बुधनील कंथ जो धर्मशाला है इसको इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे? नेपाल में। इट हैज बीन, ये किसके द्वारा बनाई गई है? बस ये ध्यान रखो, इंडिया के द्वारा। इंडिया आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज एंड डेथ रिकॉर्ड्स। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो चाइल्डहुड बच्चे हैं उनको जिसको डायबिटीज हो रही है और डेथ हो रही है वो इंडिया में सबसे ज्यादा हो रही है। उड़ीसा CM नवीन पटनायक अनाउंस द प्राइज मनी ऑफ 1 करोड़ रुपीज टू द प्लेयर फॉर विनिंग द FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो बंदे जीते हैं, जो पार्टिसिपेट किए थे, जो प्लेयर जीत के आए हैं, उनको उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक उन्होंने अनाउंस किया कि वो 1 करोड़ रुपए देंगे हर एक प्लेयर को। हदी चुपान वॉन द 2022 मिस्टर ओलंपिया 2022 टाइटल। तो ये किसके द्वारा जीता गया भैया? मिस्टर ओलंपिया 2022 टाइटल हदी चुपान के द्वारा। लूला दा सिल्वा हैज बीन sworn in as the president of Brazil। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द 3rd टाइम, तीसरी टाइम। क्रोएशिया बिकम द 20th कंट्री टू जॉइन द यूरोजोन, जिसने यूरोजोन को ज्वाइन किया है। इंडिया हैज वॉन द सेफ चैंपियनशिप 2023 टाइटल, ये क्वेश्चन हो गया। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पे? आंध्र प्रदेश में। एनजीटी के चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने भैया? एक्टिंग चेयरमैन है, मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट आएंगे। तो कौन बने हैं? शिव कुमार सिंह। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब विजिट करेंगे किसको? तंजानिया कंट्री को। इनका नाम देख लो भैया, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। लालियांजुला चंगेट हैज बीन नेम्ड एज AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो इनका बस नाम ध्यान रखना, ये क्या है, इनको क्या मिला है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इनको। थ्रेड ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? मेटा के द्वारा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजोन के CEO कौन है? एंडी जेस। पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 10 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है मोदी जी ने, और जिसकी अमाउंट टोटल कितनी इन प्रोजेक्ट की? 7600 करोड़, मतलब 7600 करोड़ रुपीज इन छत्तीसगढ़ में। नंबर 3 हैज पास अवे। ये कौन थी? ये पेंटर थी भैया,
नीदरलैंड हैज वॉन द FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल। तो नीदरलैंड ने जीत लिया है क्या FIH हॉकी जो प्रो लीग टाइटल है उसको। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को, अभी तक हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब बस 40 दिन का वेट है जब चंद्रमा के ऊपर हमारा जो रोवर है वो लैंड करेगा। अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन, कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये प्रोजेक्ट? उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ पुलिस हैज रिसीव द IACP अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको मिला? छत्तीसगढ़ पुलिस को। Walter Cunningham was related to Apollo space program of NASA who passed away recently। तो भैया ये क्या थे? अपोलो जो स्पेस प्रोग्राम था ना नासा का, उसके ये मेंबर थे और ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये ही पास अवे। अक्षरधाम एक्सप्रेस विल बी द नेम ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग बिटवीन दिल्ली और अहमदाबाद। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना, इसका अब नाम चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। कौस्तव चटर्जी बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद 1 जनवरी को DRDO सेलिब्रेट 65th फाउंडेशन डे और स्पेन विल बी द थीम कंट्री ऑफ द 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के लिए जो स्पेन है वो क्या होगी? थीम कंट्री होगी। सुमित्रा सेन हैज पास अवे। ये क्या थी? ये एक सिंगर थी। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। ये क्या है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर जस्टिस शिव कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो ये क्वेश्चन क्या है? पहले आ चुका था लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था, NGT फुल फॉर्म नहीं थी। तो ये क्या है? NGT की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और शिव कुमार क्या है? ये भैया इनको अपॉइंट किया है, जस्टिस शिव कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है। एक्टिंग चेयरमैन है, ये अभी परमानेंट नहीं है उस पोस्ट पे, परमानेंट आएंगे बंदे। अभी फिलहाल ये अपनी उस पोस्ट को संभाल रहे हैं, टेम्परेरी हैं ये। पीरामल फाइनेंस ओपन द फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांचेस नेम्ड मैत्री इन कोची केरला। तो भैया जो पीरामल फाइनेंस है ना, इसने अपना एक ब्रांच खोली है जिसमें सारी जो भी काम करने वाली हैं वो वुमेन्स हैं और उसका नाम क्या है? मैत्रेयी। कहां पे खोली गई? कोची केरला में। शेखर कपूर हैज बीन अवॉर्डेड विद द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो शेखर कपूर को क्या मिला है भैया? ये अवार्ड मिला है, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिल्ट कॉन्फ्रेंस 2023 को हेल्ड किया गया। कहां पे हुई? ये केनिया में। कर्नाटका बैंक है जो ओपन ए टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हब इन, कहां पे? बेंगलुरु में ओपन करेगा। कर्नाटका बैंक ओपन करेगा टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हब, ये कहां पे? बेंगलुरु में। PNB ने लॉन्च किया है इट्स वर्चुअल ब्रांच इन मेटावर्स। तो PNB ने लॉन्च किया अपनी वर्चुअल ब्रांच मेटावर्स। इंडिया फर्स्ट मानस चैटबॉट, नाम ध्यान रखना, मानस चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस हैज लॉन्च। कहां पे लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर में। कौन किन के लिए? जो मेंटल डिस्ट्रेस हैं, जो अपने अलोन फील कर रहे हैं भैया, जो स्ट्रेस में है उनके लिए। ठीक है, नाम क्या है चैटबॉट का? मानस। रिसेंटली पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है 2 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम, कहां से? गोरखपुर जंक्शन यूपी। ठीक है, यूपी से पीएम मोदी ने 2 जो नई वंदे भारत ट्रेन उनको रवाना किया, उनको हरी झंडी दी है। 10% इंक्रीज इन FDI फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू UNCTAD's वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में इंडिया ने क्या किया है? 10% इंक्रीज किया FDI। सेकेंड टाइम हैज द नीदरलैंड मेंस हॉकी टीम्स वॉन द FIH हॉकी प्रो लीग। तो सेकेंड टाइम किसने जीता है FIH हॉकी प्रो लीग? तो किसके द्वारा? नीदरलैंड के द्वारा, और ये सेकेंड टाइम है भैया। ठीक है। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब? 7 जुलाई को। ब्राजील क्या है भैया? टॉप में है प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन में? चॉकलेट प्रोडक्शन में। देखो भाई, रिवीजन ऐसा हो फटाफट हो। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल हैं, आराम से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना है रिवीजन मतलब फटाफट एक रिवीजन हो जाए, हमें एक आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ था। दैट्स ऑल। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर अनूप चंद्रा पांडे इज ऑन ए विजिट ऑफ उज्बेकिस्तान की विजिट पे जाएंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर हैं ये इंडिया के, डॉक्टर अनूप चंद्रा। पहली बात, अनूप चंद्रा पांडे, इनका नाम ध्यान रखना। ये कहां पे जाएंगे? कौन सी कंट्री की विजिट करेंगे? उज्बेकिस्तान की। टू ओवरसी द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वहां पे ये देखेंगे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो कैसे हो रहे हैं। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। जम्मू कश्मीर हैज इंडिया फर्स्ट चैटबॉट मानस, जो मैंने आपको बताया, उसको लॉन्च कर दिया गया है फॉर द पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और इस चैटबॉट का नाम क्या था? मानस, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। इंडिया हैज जॉइन द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में, इस ग्रुप को इंडिया ने ज्वाइन किया है। यूनाइटेड नेशन को कब फाउंड किया गया भैया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल कंट्री आज के टाइम में कितनी है? 193। सिंधु रेड्डी, ये गर्ल हैं, विल लीड द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिंजेंट एट द बेस्टाइल डे
परेड में सिंधु रेड्डी क्या है भैया, जो ये इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है इसको लीड करेंगी। लांस नायक मंजू ये क्या है, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर है ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन आर्मी में, ये पहली वुमेन थी स्काई डाइवर। नाम ध्यान रखना, लांस नायक मंजू। इंदु मल्होत्रा ये बिकम फर्स्ट, ये क्या बनी है, फर्स्ट वुमेन लॉयर बनी है टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं ये बनी है पहली वुमेन लॉयर। कौन बनी है, इंदु मल्होत्रा। ध्यान रखना भैया, जज में, वकील में नहीं, एडवोकेट में नहीं, जज की बात हो रही है। सिंधु रेड्डी इज द पायलट ऑफ MI-17 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर हम कहां से लेते हैं, रशिया से, और इस हेलीकॉप्टर को ये उड़ाएंगी सिंधु रेड्डी। ठीक है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज नेम ए स्मॉल प्लेनेट आफ्टर अश्विन शेखर। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, बस एक नॉर्मल न्यूज है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, कोयम्बटूर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी ये कहां पे है, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पे है, जोधपुर में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है, ट्रॉम्बे मुंबई में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, करनाल में, हरियाणा। मार्क रूट वॉज द PM ऑफ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के PM थे जिन्होंने क्या रिजाइन कर दिया है, और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। बैंकॉक विल द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 बी हेल्ड। तो ये जो हिंदू कांग्रेस 2023 है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 कहां पे हेल्ड हुई, बैंकॉक में। गुजरात हैज डबल द इंश्योरेंस कवर अमाउंट अंडर द PM जन आरोग्य योजना। तो गुजरात ने डबल कर दिया है इंश्योरेंस अमाउंट को। ठीक है, जो कवर देंगे, कवर अमाउंट, उसको डबल कर दिया है। कौन सी स्कीम के अंडर में, PM जन आरोग्य योजना के थ्रू। द बुक कलर ऑफ डिवोशन इन द बुक कलर ऑफ डिवोशन, ये भगवान लॉर्ड कृष्ण के रूप, ये जो बुक है ये भगवान कृष्ण के ऊपर है। ठीक है, इसको रिटर्न किया किसने, अनीता भारत शाह के द्वारा। ताइवान विल ओपन एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। कहां पे ओपन करेगा ताइवान ये इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर, मुंबई में। शिवा चौहान हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉय। कहां पे, सियाचिन में। ये क्या है, एक्टिवली डिप्लॉय है, वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नाम क्या है, शिवा चौहान, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है। तमिलनाडु इज द मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, किसमें, RTI अकाउंटेबिलिटी में। तो ये आप ध्यान रखना, नाम कौन सा स्टेट है, ये तमिलनाडु। नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु के द्वारा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। नेशनल स्टूडेंट डे कब, 9 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टूडेंट डे, ये ध्यान रखा करो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी ध्यान रखो भाई। वर्ल्ड जोनोसिस डे कब, 6 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कब, 17 जुलाई को। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, UP। और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, सिक्किम, जिसमें कम पॉपुलेशन है, कम लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा यूपी में रहते हैं। केरला हैज द बॉय डाइड ड्यू टू नेग्लेरिया फ्लोरी। ये क्या था ना, एक वायरस तो नहीं बोलूंगा, ये पानी के थ्रू, इसके मतलब पानी के थ्रू जो वो चीज गई ना, वो जो कीड़ा था, कीड़ा ही कह लेते हैं हम देसी लैंग्वेज में, इसका नाम कुछ और था। ठीक है, वो इसके दिमाग में गया और इसके दिमाग में जाके वो इसके दिमाग को खाने लग गया। ठीक है, वो वहां पे जाके 1 से 2 में, 2 से 3 में ऐसे कन्वर्ट हो गई और इसके दिमाग को खाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। इसके ऊपर है ना पूरी काफ़ी न्यूज़ भी चली थी, मेरे को नाम ध्यान रही है उस चीज़ को क्या बोल रहे थे वो अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट कोई बात नहीं। लक्ष्य सेन हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। लक्ष्य सेन ने क्या जीता है, ये मेंस सिंगल जो टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया, लक्ष्य सेन के द्वारा। ठीक है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 और 22। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग इंडेक्स है 2021-22, उसका डाटा रिलीज कर दिया है। भाई क्या परफॉर्मेंस रही 2021 और 22 में स्टूडेंट्स की, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग क्लासेस की। इंडिया हैज अलाउड टू इम्पोर्ट पोटैटोज फ्रॉम, कहाँ से, भूटान से मंगाएंगे भैया 2024 में। दल लेक और वेल्यूर लेक कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। क्या आएगा यहाँ पे। उलसोर लेक कहाँ पे, कर्नाटका में। लोकटक लेक कहाँ पे, मणिपुर में। गुएस डी हैज डिफीटेड विश्वनाथन आनंद इन द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिलीट्स टूर्नामेंट 2023 में। गुसेक डी ने डिफीट कर दिया है विश्वनाथ आनंद को। मुखेरा के हैज बिकम द फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज ऑफ तेलंगाना। रशिया में क्या हुआ है, इंडियन मैंगो फेस्टिवल, मैंगो रेस हुआ है, रस को इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे, रशिया में। उसके बाद है भैया रिकी वोलेरी कोली हैज बिकम द, ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी है जिन्होंने जीता है क्या, मिस नीदरलैंड्स। द थर्ड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग कहाँ पे हुई, कर्नाटका में।
इंदौर वॉज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई? 17th जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है ये कहाँ पे हेल्ड की गई? इंदौर में। RR फिल्म, ठीक है, इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसने रिसीव किया कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। केसरीनाथ त्रिपाठी हैज पास अवे, ये कौन थे भैया? ये फॉर्मर गवर्नर थे कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। तैलोन ग्रिस्पुर हैज वॉन द टाइटल ऑफ महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता? तैलोन ग्रिस्पुर ने। केरला हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो केरला बना है भैया इंडिया का पहला फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। इंटरनेशनल यूथ डे कब भैया? 12 अगस्त को। 11 मेडल्स हैज बीन वॉन किसके द्वारा? वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन आर इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन में 4 जो इंडियन ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो इस लिस्ट में आई है 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन्स। ये अमेरिका में रहती हैं, ऐसा नहीं इंडिया में रहती है, अमेरिका में रहती हैं, वहां पे अपना बिजनेस करती हैं। 4 इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से हैं वो। शेख तलाल हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए ये चेयरमैन बने हैं, नए ये प्रेसिडेंट बने हैं। 10 जुलाई को कौन सा नेशनल फिश फार्मर डे? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब? 11 जुलाई को। इंटरनेशनल मलाला डे कब? 12 जुलाई को। पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है भैया पीएम मोदी साहब को। 4 गोल्ड मेडल हैव इंडिया वॉन इन द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 4 गोल्ड जीते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर अमेरिका हैज द मोस्ट पावरफुल आर्मी है अमेरिका की, इस रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर के डाटा के हिसाब से इन दी वर्ल्ड। ग्लोबल जेंडर हमारी कितनी पे? 4th पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 127वीं। केवडिया गुजरात हैज द 3rd G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई? केवडिया गुजरात में। सीरिया हैज बैन BBC को सीरिया ने बैन कर दिया है। GK सतीश इज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन, ये पहले इंडियन है जिन्होंने ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रशियन एनर्जी कंपनी रोसनेट। आर बोने गैब्रियल हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023 का इनको ये टाइटल ये जीती हैं आर बोनी गैब्रियल। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी है ये किसने? राजस्थान ने क्या है? इम्प्लीमेंट की है, पहला स्टेट बना है कंट्री में। 15 जनवरी को क्या है? 75th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे कब? 12 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। बेस्टाइल डे 14 जुलाई को। विनिंदु हसरंगा हैज बिकम द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में, ये बने हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, जून मंथ के 2023। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कब फाउंड किया गया? 15 जून 1909 में। प्रेसिडेंट कौन है आज के टाइम में? जॉर्ज बार्कली। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई UAE में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इज विजिटिंग इंडिया। तो भैया मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी हैं वो विजिट करेंगे इंडिया को। WTO डायरेक्टर जनरल कौन है? ओकोंजो लेवला। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अकॉर्डिंग टू दी गोल्डमैन Sachs research, India will become the second largest economy in the world by 2075। 2075 में हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले पे कौन होगा? चाइना। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज। तो इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया? स्टार्ट किया है भैया कि हम जो बायलैटरल ट्रेड है वो रुपीस में करेंगे। एलोरा केव्स कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता केव कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही। और एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। सेकंड इज द रैंक ऑफ यूपी इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो भैया जल्दी से वुमेन्स के अगेंस्ट में जो भी क्राइम है उनका निपटारा करने के लिए यूपी की सेकंड रैंक है। अभिजीत चक्रवर्ती अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ द SBI कार्ड के इनको MD and CEO बनाया गया है। लीसा इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल AI न्यूज एंकर। तो लीसा क्या है? वर्ल्ड की इंडिया की पहली रीजनल AI न्यूज एंकर है। 28% GST हैज बीन लेविड टू ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनो ट्रांजैक्शन पे। जो ये ऑनलाइन गेमिंग पे जो पैसा इधर उधर किया जाता है ना, और जो कैसीनो में जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती है उनके ऊपर 28% GST लगा दिया है गवर्नमेंट ने। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है HAL रीजनल ऑफिस कहाँ पे? मलेशिया में। टेरिस हैपिकिंस हैज बिकम द 41st PM ऑफ न्यूजीलैंड के ये नए 41st PM बने हैं। कौन? कैरिस हिपकिंस
कैरी सिपकिंस। देखो ये जो मैंने ऊपर वाली आपको बात बताई ना, अब यहाँ पे इंडिया की क्या पॉलिसी होगी ना, इंडिया अपने ऑफिस ना जो डिफेंस रिलेटेड हैं, रीजनल जो ऑफिस हैं, वो अलग अलग कंट्री में खोल रहा है, अपना एक्सपेंड कर रहा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब? 24 जनवरी को। न्यू दिल्ली इज द 6th इंडिया अरब पार्टनरशिप समिट कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई भैया। ये इन दोनों के बीच में इंडिया और अरब पार्टनरशिप समिट ये कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। अम्मा उड़ीसा, न्यू उड़ीसा स्कीम है, ये हैज स्टार्ट हुई है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, जिसमें 4000 बजट है, 4000 करोड़ रुपीज होगा ना, हैज बीन अलोकेटेड फॉर इट। हाँ 4000 करोड़ रुपए क्या है? बजट है इस स्कीम के लिए, उड़ीसा में ये स्टार्ट हुई है, ठीक है, अलॉट कर दिया है 4000 करोड़ रुपए। शक्ति योजना कर्नाटका में। वन पंचायत वन स्पोर्ट ग्राउंड स्कीम कहाँ पे, कौन से स्टेट की है? केरला की। महिला निधि योजना राजस्थान की। चिराग योजना हरियाणा की है। मो घर आवास योजना उड़ीसा की। सरबंदा सोनोवाल हैज लॉन्च सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो भैया ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लॉन्च किया है सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और ये क्या यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की। अब ये सैटेलाइट क्या करेगी? हमारी जो वाटर बॉडी है ना उनको देखेगी, उनकी देखभाल करेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर हैज द मोबाइल दोस्त ऐप हैज बीन लॉन्च। तो जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया गया है। नारी न्यायालय कोर्ट विल बी स्टार्टेड एट द विलेज लेवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको और भी पढ़ना चाहिए, यूपीएससी टाइप मटेरियल है। जो नारी न्यायालय है ना, ये कोर्ट क्या है, ये स्टार्ट किया जाएगा विलेज लेवल के तौर, ताकि है ना जो छोटे मोटे केसेज है वो वहीं पे सुलटा दिए जाए। ऐसा नहीं उनको लेके आप हाई कोर्ट पहुंच रहे हो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच रहे हो या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर दूर की बात हो जाती है, वो अलग बड़े मैटर होते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे मसले हैं ना उनको लेके भी क्या है हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं लोग। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि स्टार्ट किया जाएगा नारी न्यायालय कोर्ट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनको देवी सिंह तो नहीं लगाते, प्रतिभा पाटिल ही बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया कौन थी? रजिया सुल्तान। ये तो भैया मिडिल हिस्ट्री का पार्ट आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर कौन थी? अन्ना जॉर्ज। इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। ये तो इंपॉर्टेंट, पहली आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी, नाम है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एआई हैज बीन लॉन्च बाय किसके द्वारा? एलोन मस्क के द्वारा। मस्ट नहीं मस्क आएगा। इन्होंने है ना ये जो जुकरबर्ग ने अभी लॉन्च किया है ना ट्रिगर है, इसको कॉम्पीट करने के लिए, और तो कुछ नहीं है। यूट्यूब फाउंडेड बाय किसके द्वारा फाउंड किया गया था? यूट्यूब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्टीव चैन, टेड हॉर्ली के द्वारा और जावेद करीम के द्वारा। हम यूट्यूब तो यूज करते हैं, हमें ये नहीं पता किसके द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा और पॉल एलन के द्वारा। गूगल सर्गरी ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा। 2 न्यू जज हैव बीन अपॉइंटेड टू दी सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, ठीक है। टोटल 33 जज होने चाहिए, लेकिन खाली थी सीट, तो अभी एक और आना बाकी, एक सीट और खाली, 32 हो गए हैं, ठीक है, टोटल जो अभी करंट में हैं जिनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। 2 नए जज आए हैं, पहले कितने थे? अभी 32 हो गए, तो पहले 30 थे, अभी 31 और 32 2 हो गए। इंडिया विल होस्ट द एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इंडिया होस्ट करेगा एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस। निकी मैक्री पेंसोन हैज पास अवे। ये कौन थी? सी वाज रिलेटेड टू बास्केटबॉल से रिलेटेड थी, प्लेयर थी। गोल्ड मेडल हैज बीन वोन बाय किसके द्वारा? रुद्रांश खांडीवाल इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अमरप्रीत हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स के नए क्या बने हैं? ये वाइस चीफ बने हैं भैया। अमरप्रीत सिंह आएगा, ये प्रीत नहीं आएगा, डबल अमरप्रीत सिंह होगा। अमरप्रीत कौर हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किसके? पूमा। इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर हैज अपॉइंटेड एज द, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है पूमा इंडिया। चंद्रयान के बारे में 3 के बारे में आपको पता ही होगा, इसको लॉन्च कर दिया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च डे थी 14 जुलाई, ठीक है। लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। वेट कितना था जो रोवर गया है उसमें अंदर? 26 किलो वजन है उसका। और रॉकेट कौन सा हमने यूज किया इसमें? LVM-3M4, ठीक है। ये इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। बजट कितना था इस प्रोजेक्ट का? 615 करोड़। और जो लैंडर गया है उसका वजन कितना है? 1726 केजी। पीएम मोदी ने अवार्ड दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस ने अपना जो हाईएस्ट अवार्ड है ना वो पीएम मोदी को दिया। अभी फ्रांस में गए हुए हैं पीएम मोदी। 2 थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूव मिल गया है कि भैया वो कहां पे बनाए जाएंगे? सोनभद्रा यूपी में। उड़ीसा हैज रिकमेंडेड इंक्लूसिव ऑफ कुई लैंग्वेज। जो ये कुई लैंग्वेज है ना
उड़ीसा ने रिकमेंड किया कि भैया आप इसको 8 शेड्यूल में ऐड करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है उसमें। तमिल जो लैंग्वेज है इसको 2004 में ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में, और संस्कृत को 2005 में, कन्नडा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, उड़िया को 2014 में। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 26 राफेल फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। अभी पीएम मोदी वहां पे गए हुए, तो वहां पे कोई ना कोई डीलिंग तो होगी भैया। तो हम 26 राफेल एम, जो 26 राफेल एम है ना नेवी के लिए, वो खरीदने हैं, ठीक है, जिसमें जो 22 होंगे वो सिंगल सीटर और जो 4 होंगे वो डबल सीटर। डबल सीटर इसलिए भाई ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए, जो हमारे पायलट हैं उनके लिए। गोल्ड मेडल हैज बीन वॉन बाय किसके द्वारा? ज्योति याराजी एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है ज्योति याराजी ने। विनोद मनकारा इज द ऑथर ऑफ प्रीशम द एनिस्टर बॉडी ऑफ रेनबो। तो भैया ये थोड़ा देख लेना, इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? विनोद मनखारा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंग्लैंड हैज वॉन द अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल। तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने। INS सुनैना ये कहां पे गई है? इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 में, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देविश उत्तम हैज बिकम द इंडियाज एम्बेसडर ऑफ लुथेनिया। लुथेनिया में जो हमारे एम्बेसडर हैं वो कौन है आज के टाइम में? देवेश उत्तम। लॉर्ड हनुमान इज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ 25th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन थाईलैंड में। जो ये जो चैंपियनशिप होगी ना, ये जो चैंपियनशिप होगी थाईलैंड में, इसमें जो ऑफिशियल मैस्कोट है ना उस पे हनुमान, लॉर्ड हनुमान की क्या है? फोटो लगी है, सिंबल है इस गेम के लिए अब की बार जो थाईलैंड में हो रहा है। पीएम मोदी लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एमीनिया रिडक्शन मिशन 2047। तो पीएम मोदी ने क्या किया है? लॉन्च किया है सिकल सेल एमीनिया रिडक्शन मिशन 2047। मार्किटा वोंड्रोसोवा ने जीता है भैया वुमेन्स सिंगल टाइटल विंबलडन 2023। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया गया? 17 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब? 15 जुलाई को। नाबार्ड फाउंडेशन डे 12 जुलाई को। इंटरनेशनल मलाला डे कब? 12 जुलाई को। गजा कोथा अभियान कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये असम में। नाइजीरिया में क्या हुआ है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तमिलनाडु ऑथर पान, इसको क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। इंडिया विल ओपन कॉन्सुलेट इन फ्रांस। इंडिया ओपन करेगा कॉन्सुलेट इन कहां पे? फ्रांस में। ये जो इनकी सिटी है मर्सिली सिटी में। अब ये कॉन्सुलेट क्या होता है? देखो, एक जैसे कि ना दूसरे कंट्री में जैसे इंडिया की एम्बेसीज हैं भाई, अलग अलग कंट्री में हमारी एम्बेसीज मिलेंगी, तो जो एम्बेसी के नीचे होता है ये कॉन्सुलेट। जैसे दूसरी कंट्री में हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी से नीचे होता है, नीचे लेवल का होता है कॉन्सुलेट, ठीक है। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस हैज बिकम द एक्टिंग चीफ जस्टिस बने कहां पे? ये केरला हाई कोर्ट के। गोल्ड मेडल सचिन खिलाड़ी विन द पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने, सचिन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। रविंद्रा महाजनी हैज पास अवे। ही वो जी क्या थे? ये एक्टर थे। IIT दिल्ली कैंपस विल बी ओपन कहां पे? UAE में ओपन किया जाएगा। एलिफेंट बचाओ दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। के बाद ये एक्सरसाइज है, देखो नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज किन के बीच में हुई? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। 7th अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और यूके के बीच में। कैप इंडिया 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। 10th सिलनेक्स 2023 किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कॉनकन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? दो कंट्रियों के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। साउथ रीजन हैज वॉन द दुलीप ट्रॉफी 2023 टाइटल। तो साउथ रीजन ने जीता है ये कौन सा? दुलीप ट्रॉफी का जो ये टाइटल है इसको। अकॉर्डिंग टू दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के हिसाब से 415 मिलियन पीपल हैज केम आउट। 415 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं इंडिया में इन 15 सालों में। ONGC is India's first public sector undertaking to decisive anti। ONGC बनी है इंडिया की फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसने रिसीव किया है एंटी बैरी बैरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट मिला है इसको, किसको? ONGC को। ONGC के बारे में देखो, इसको कब फाउंड किया गया था भैया? 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन और CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह। थर्ड इज द पोजीशन अचीव्ड इन इंडिया इन द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने मेडल टैली में थर्ड पोजीशन हासिल की है। इन अमेरिका हैज समीना सिंह बीन अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल की, इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। किसको? समीना सिंह को। कहां पे? अमेरिका में। P वासुदेवन ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के। बिम्स्टिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हैज बिगन इन कहां पे? थाईलैंड में बिगन हुई, स्टार्ट हुई है। बिम्स्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन।
ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब फाउंड किया गया बिम्स्टेक को? 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। मेंबर कौन कौन सी कंट्री है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। तेलंगाना हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर द ट्रांसजेंडर एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गौतम अडानी हैज हैंडेड ओवर 1600 मेगावाट गोडा पावर प्लांट किसको? बांग्लादेश को। कार्लोस अलकराज हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल कहां पे? विंबलडन 2023। तो मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अलकराज ने। ओमीन चांदी हैज पास अवे, ये फॉर्मर सीएम थे कौन से स्टेट के? केरला के। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या बोला था कि पीएम जो मित्रा पार्क है उसको इनॉग्रेटेड किया जाएगा कहां पे? अमरावती में। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल पार्क। नमो शेतकारी महासम्मान योजना कौन से स्टेट की है? महाराष्ट्र की। न्यू दिल्ली विल G20 जो ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट है वो कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इसको कब फाउंड किया गया? 19 दिसंबर 1961 में। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। डॉक्टर कनिष्क बिस्वास हैज बीन अवॉर्डेड द खोसला नेशनल अवार्ड साइंस, इनको मिला है ये अवार्ड बाई IIT रुड़की के द्वारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये क्या बजाते थे? कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे? तो शहनाई। हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट बजाते थे। पंडित रविशंकर ये सितार। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। उस्ताद असद अली खान वीणा और एमजाद अली खान ये सैरोड। सचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। सारहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट का? झारखंड का। गुड़ी पड़वा और खंडोबा फेस्टिवल महाराष्ट्र का। तुलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। रोजर पे ये इंडिया का पेमेंट सिस्टम है। हैज इसको लॉन्च किया गया है। हैज लॉन्च फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन कहां पे? मलेशिया में। और इसको कब फाउंड किया गया था? 2013 में। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब? 18 जुलाई को। गोल्ड मेडल हैज बीन वॉन बाय अजीत सिंह के द्वारा जीता गया कहां पे? मेंस जेवलिन थ्रो में इन पैरा एथलेटिक्स में। तमिलनाडु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में। तमिलनाडु ने क्या किया है? फर्स्ट रैंक हासिल की है। चाइना हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल जो स्पेस रॉकेट है वो। इसका नाम क्या था? ZQ-2। लखनऊ यूपी टू गेट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट। तो लखनऊ में बनाया जाएगा मंकियों के लिए फॉरेस्ट जिसका नाम क्या होगा? मंकी फॉरेस्ट वानर वंश। इसका नाम क्या होगा? वानर वंश। उड़ीसा लॉन्च एक अमरा प्रोजेक्ट फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इकमरा प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाएगा? रीडेवलप किया जाएगा जो 11th सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल है उसको। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ऑफ चाइना रशिया ईरान टोमिलीट प्लेस गल्फ ऑफ ओमान। तो भैया ये यहाँ पे क्या है? परफॉर्म की गई। मेन ये ध्यान रख लो भैया, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ये नेवल एक्सरसाइज है और 3 कंट्रियों के बीच में होती है, चाइना रशिया और ईरान। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और किसके बीच में होती है एक्सरसाइज? ये मंगोलिया के बीच में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 80th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 161 161। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 126। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2023 में 85। एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 67। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन किसके बीच में हुआ है? ये मेमोरेंडम इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन इन डिफेंस सेक्टर को लेके। राजकुमार सिन्हा हैज बिकम द MD एंड CEO बने कहाँ के? ये MD एंड CEO बने कौन से किस चीज के? SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के। अभिजीत चक्रवर्ती ये हैं CEO ऑफ SBI कार्ड के। इंडिया इज द अलायंस फॉर्म, ये कांग्रेस ने बनाया ना, ये कांग्रेस क्या और जो बाकी बीजेपी को छोड़ के जो बाकी मेजर पार्टी हैं पूरे देश में, उन्होंने मिलकर ये एक इंडिया नाम से एक अलायंस बनाया है। सारी पार्टी अब की बार फिर से इकट्ठी हो गई हैं और इन्होंने एक नाम दे दिया इंडिया। ठीक है, एज एन अलायंस फॉर्म्ड बाई अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर द 2024 इलेक्शन के लिए नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्टी कितनी है? 6। आप 2012 में, ठीक है, नेशनल पार्टी का इसको दर्जा मिला। बीजेपी 1980 में, बहुजन समाज पार्टी को 1984 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1964 में, कांग्रेस का फाउंडेशन INC का फाउंड की 1885 में। तो इसका कब हो गया? 1885। नेशनल पीपल पार्टी को 2013 में।
तो ये मेजर पार्टी हैं, 6 जो नेशनल पार्टी हैं इंडिया की, तो इनके आपको डेट फाउंडेशन डे याद रखनी चाहिए यार। और हमें तो यही ध्यान ही रहता है कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्टी हैं। बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी, बीजेपी और आप। आईएनसी सह्याद्री एंड आईएनसी कोलकाता हैव रीच्ड इंडोनेशिया में पहुंच चुके हैं टू पार्टिसिपेट करेंगे मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX। फ्रिंगेस 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? इंडिया और फ्रांस के बीच। सूरत गुजरात में सूरत डायमंड बोर्सी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। तो ये कहां पे बनाया गया है? सूरत गुजरात में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन स्टेट है ये, हैज बैक्ड आउट ऑफ होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को करने से, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इनको होस्ट करने से विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलियन स्टेट है इसने क्या बैक ऑफ कर लिया है कि भैया हमारे पास इतना बजट नहीं है हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को होस्ट कर सकें। रिसेंटली भूमि सम्मान 2023 हैज बीन कन्फर्ड बाय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इंदौर हैज द 4th G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मिनिस्टर मीटिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर में। उसके बाद भैया पहली मीटिंग हुई थी जोधपुर में, सेकंड मीटिंग गुवाहाटी और थर्ड मीटिंग कहाँ पे? जिनोवा स्विट्जरलैंड में। और ये 4th मीटिंग कहाँ पे हो रही है? इंदौर में। 105 एशियंट आर्टिफैक्ट्स हैज अमेरिका रिटर्न टू इंडिया। तो जो हमारी पुराने जो चीजें चुराई गई थी, जो मूर्तियां लेके जा चुके हैं ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वगैरह, तो यहाँ से क्या है धीरे धीरे इनको वापस लाया जा रहा है। तो अभी कितनी अमेरिका से कितनी आई है? 105। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब? 7 मई को। के बाद राकेश पाल हैं, ये बने हैं 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के। डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF के कौन आज के टाइम में? शेलवर्धन सिंह। BSF के डायरेक्टर कौन है? नितिन अग्रवाल। CRPF के डायरेक्टर कौन है? सुजोय लाल थोसन। IB के इंटेलिजेंट ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तपन कुमार डिका। और रो के डायरेक्टर जनरल कौन है? रवि सिन्हा। SBI के कौन है? परवीन सूद। और NDRF के कौन है? अतुल खेरवाल। इंटरनेशनल चेस डे कब? 20 जुलाई को। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब? 17 जुलाई को। वर्ल्ड पेपर बैग डे कब? 12 जुलाई को। नेशनल डे ऑफ फ्रांस कब? 14 जुलाई। ये थाल अपील प्रदीप को मिला है, इसको अवार्ड दिया गया। कौन सा? एनी अवार्ड। गुजरात होस्ट करेगा 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024। सुखविंदर सिंह हैज रिलीज द बुक टाइटल राग प्रकाश। किसके द्वारा रिटर्न की गई ये प्रकाश कोल के द्वारा। 19% इंक्रीज इन इंडियाज टोटल ऑयल मिल एक्सपोर्ट इन द जून क्वार्टर में। इंडिया के जो ऑयल मिल एक्सपोर्ट हैं वो बढ़े हैं भैया। ऑयल मिल एक्सपोर्ट कितने? 19%। टाटा सन्स विल सेटअप करेगा टाटा सन्स यूरोप लार्जेस्ट बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री। कहाँ पे? यूके में। ये उत्तराखंड नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है भैया। ठीक है, यूरोप में टाटा सन्स सेटअप करेगा यूरोप की जो लार्जेस्ट बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री है वो। हरमेर सिंह लूली एंड संजना सूद हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने इन एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद सैत्विक जो सिराज हैं ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं भैया। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। हैज सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने फॉर फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट। के बाद बोरिया मुजुमदार ने ऑथर्ड की है न्यू बुक टाइटल सचिन @50 ऑन द ओकेजन ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 50th बर्थ पे उनके बर्थ के ऊपर ये बोरिया मुजुमदार ने क्या किया? ऑथर की एक न्यू बुक जिसका नाम है सचिन @50। गोरखपुर यूपी में वेरी रेयर एंसेंट जो लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति है वो मिली है भैया ड्यूरिंग एक्सकवेशन के टाइम पे, खुदाई के टाइम पे। इन अयोध्या में द फर्स्ट टेम्पल इन साउथ इंडियन स्टाइल हैज बीन बिल्ट। तो अयोध्या में बिल्ट किया जाएगा, पहला टेम्पल होगा ये साउथ इंडियन स्टाइल के ऊपर बनाया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट हैज बैक्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार इन यूपी। तो भैया टाटा क्या करेगा? बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट, बनाएगा अपकमिंग जो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा एट जेवार इन यूपी में। तो उसको कौन बनाएगा? टाटा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हैज गिवन verdict on bail in the case of murder with the help of ChatGPT। PM मोदी ने अवार्ड दिया है, PM मोदी विल बी अवॉर्डेड, PM मोदी को अवार्ड दिया जाएगा द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तिरना घोष इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया की जो MD कौन बनी है? तिरना घोष। 99th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में। ओप्पो इंडिया हैज set up its first ever Atal
फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब इन कहाँ पे, केरला में। बाय 2025 इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन यूरिया, मतलब यूरिया जो हम खेतों में डालते हैं ना, उसमें इंडिया क्या बन जाएगा 2025 तक, सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन में, मतलब खुद ही प्रोड्यूस कर लेगा अपना, जितना यूरिया कंज्यूम करते हैं हमारे किसान उतना वो आराम से इंडिया क्या है अपना प्रोड्यूस कर लेगा। देयर विल बी नो नीड फॉर इम्पोर्ट, मगर बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया था राकेश पाल वाला, इनको अपॉइंट किया गया है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड इट्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 18। एज पर रिपोर्ट्स इंडिया ओवरटेक चाइना टू बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। तो भैया एज पर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को और बनेगा क्या, अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट बनेगा पूरे वर्ल्ड में। तमिलनाडु कन्फर्ड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022। हिमाचल प्रदेश लॉन्च कोलेटरल फ्री लोन स्कीम, क्या नाम है इसका, सशक्त महिला ऋण योजना। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन्स के लिए। अमित शाह हैज लॉन्च द CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। तो अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। मुंबई रैंक एज बेस्ट इंडियन सिटी फॉर स्टूडेंट्स इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में भैया मुंबई ने टॉप किया है, बेस्ट इंडियन सिटी बनी है। SRK शाहरुख खान हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। प्रोफेसर थालापिल प्रदीप हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड। ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। US हैज हैंडेड ओवर 105 जो ट्रैफिक्ड एंटिक्विटीज टू इंडिया, मतलब जो हमारी पुरानी चीजें हैं जो चोरी कर ली गई थी उनको वापस किया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। SJVN लिमिटेड कंपनी ऑनर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता फेकवाड़ा अवार्ड 2023। इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेना भैया, ये किसको मिला है, SJVN लिमिटेड कंपनी को मिला है। अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन, रखा है अमित शाह ने, ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड श्री रामा, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कौन सी है भैया, रामा अनुजाचार्य, कहाँ पे, हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर, कहाँ पे है ये इनकी स्टैच्यू, लैतूर महाराष्ट्र में है। पाकिस्तान ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो गुजरात में है। पाकिस्तान ए हैज वॉन द इमर्जिंग एशिया कप 2023 क्रिकेट टाइटल। इंडिया हैज गिफ्टेड INS किरपान टू वियतनाम को, इंडिया ने INS किरपान जो नेवी शिप है इसको किसको दे दिया है, वियतनाम को। नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे कब, 24 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब, 23 जुलाई को। नेशनल कॉमन डे कब, 22 जुलाई को। राजस्थान में द फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट बीन इशूड। तो ये राजस्थान में पहली बार जो ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट है इसको इशू कर दिया गया, मतलब ये पहली बार गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है। एडमिरल लिसा फ्रेंसिटी बिकम द फर्स्ट वुमन, पहली वुमन बनी है, कर रही है नेवी ऑफ अमेरिका की नेवी को। अल्जीरिया हैज अपील टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो अल्जीरिया क्या है, अपील कर रहा है कि भैया हमें भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना है। ब्रेन टीबर हैज पास अवे, ये कौन थे, ये क्रिकेटर थे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे भैया। ये मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, उड़ीसा स्टेट के द्वारा। तेंजिंग यांगू हैज बिकम द, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई थोड़ी सी, हैज बिकम द फर्स्ट वुमन बनी है, ये IPS ऑफिसर है, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। अर्चना अतराम ये फर्स्ट वुमन ड्राइवर है महाराष्ट्र में। कर्नल सुचिता शेखर ये इंडियन आर्मी में फर्स्ट वुमन बटालियन कमांडर बनी। प्रियंका शर्मा ये फर्स्ट वुमन बस ड्राइवर है, कहां पे, यूपी रोडवेज में। लांस नायक मंजू फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये तो नाम जरूर ध्यान रखना, प्रियंका शर्मा ये पहली वुमेन बस ड्राइवर है, कहां पे, यूपी रोडवेज में। जस्टिस धीराज सिंह ठाकुर हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के ये चीफ जस्टिस बने, कौन, जस्टिस धीराज सिंह ठाकुर। देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुनीता अग्रवाल ये हैं गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आलोक अराधे ये है तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस। और सुभाष तालापत्रा ये हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और अनिश चंद्रा देसाई ये हैं केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। गोल्ड मेडल हैज अस्मिता दे वॉन एट द जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप में
अस्मिता दे ने गोल्ड मेडल जीता है। वोटर एटीएम हैज बीन लॉन्च इन कहाँ पे, दिल्ली में, जिसमें बताया गया उनको कार्ड मिलेगा, कार्ड के ऊपर उनको एक पर्सन को 20 लीटर पानी मिलेगा पर डे। 22 नेशनल जियो साइंस अवार्ड वर प्रेजेंटेड किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको क्या है प्रेजेंट किया गया। आईसीसी फाउंड, कब आईसीसी को कब फाउंड किया गया था भैया, 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई में। प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज बार्कले। रशिया हैज बैन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज, ये रशिया ने बैन कर दिया है। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको, ऑन द डायरेक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए। कहाँ पे है ये जो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गोवा में। माचिल माता यात्रा इसको लॉन्च कर दिया गया है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे, झारखंड में। गोडी पर्व और खान दोबा फेस्टिवल कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। द स्ट्रॉम नेम दोगसुरी, ये किसकी तरफ जा रहा भैया, कौन सी कंट्री की तरफ जा रहा है, तो फिलीपींस की तरफ जा रहा है। कारगिल इन लद्दाख इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर वुमेन पुलिस स्टेशन, तो भैया कारगिल में पहला जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसको इनोग्रेट कर दिया गया है। इंडियन नेवी लॉन्चेस द सेकंड एडिशन ऑफ क्विज शो GRO थिनोक, इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, मैंने थोड़ा सा क्या लिख रखा है, THINQ, ठीक है। देबाशीष चटर्जी ऑथर्ड द बुक टाइटल क्रिस्टीना द सेवेंथ सेंस, तो इनके द्वारा इस बुक को क्या है ऑथर किया गया। नवीन पटनायक बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ स्टेट इन इंडिया विद टेन्योर ऑफ 23 ईयर से अबो टाइम हो गया भैया। नवीन पटनायक क्या है सीएम बने हुए इंडिया में, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं ये। पीएम मोदी हैज इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मदापम इन न्यू दिल्ली में, इसको इनोग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पे अब G20 की क्या मीटिंग करवाई जाएगी। यूपी गवर्नमेंट रीनेम आगरा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को यूपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है और अब आज से क्या नाम रख दिया है, मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन। आदित्य सामंत बिकम द इंडियाज 83rd ग्रैंड मास्टर, तो आदित्य सामंत नाम ध्यान रखना। रशिया सीबर बैंक स्टैब्लिश मेजर IT यूनिट इन कहाँ पे, बेंगलुरु में क्या है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, रशिया स्टैब्लिश करेगा। DPIIT एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल। लवासा इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट हिल स्टेशन है। सोल्ड फॉर ₹1.8 करोड़ वर्स्टाफन। जस्टिस आलोक आराध्य टुक द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस बने कौन, जस्टिस आलोक आराध्य। इंडिया लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग एंड बिग कैट्स। अरे भैया कुछ नहीं है, इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग जो कैट अलायंस है वो बनाया जाएगा, और किस चीज के लिए बनाया जाएगा, जो बिग कैट है उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। बायकुला रेलवे स्टेशन इन मुंबई गेट यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, तो बायकुला जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में, इसको मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज का अवार्ड। एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी बिकम द फर्स्ट वुमेन लेडी इन US नेवी, फर्स्ट वुमेन टू लीड US नेवी, जो US नेवी को लीड कर रही हैं, मेन बड़ी पोस्ट पे ये ही बैठी है एडमिरल की पोस्ट पे, क्या नाम है, लीसा फ्रेंचिटी। लेकिन ये जो अंग्रेजों की जो टंग है ना बोलने के, जो इनका जो जैसे ही अपना वर्ड ये नाम बोलेंगे चीटी वाला, ये कुछ और अलग वे में बोलते हैं, लेकिन ये अपना चीटी पीटी अपन ही ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है 7 सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर की, जो 7 सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च की हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर हैं आज के टाइम में 3000 कुछ के आसपास। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। बेंगलोर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इंक्लूड इन द वर्ल्ड सिटी कल्चरल फॉर्म में, बेंगलोर को ऐड कर लिया गया है इस फॉर्म में, वर्ल्ड सिटी कल्चर फॉर्म में। इन यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको एक्सपेंड किया जाएगा, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में थी, अब ये पूरे स्टेट में की जाएगी। नोएडाज अमलतास रोड, इसको रीनेम कर दिया क्या, रामनाथ गोनिका मार्ग। इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर विल बी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, केरला में। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्ज ए बैन ऑन स्मार्टफोन इन स्कूल इन द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 के हिसाब से यूनेस्को ने बोला है कि स्कूलों में जो स्मार्टफोन लेके जा रहे बच्चे, इनको बैन करना चाहिए, इनसे इनकी एजुकेशन और इनकी जो मेंटेलिटी है वो सारी चेंज हो रही है। स्टर्ट बोर्ड, इन्होंने, ये क्रिकेटर है इंग्लैंड के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट को क्या डिक्लेयर कर दिया है कि भैया ये रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। 30 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे
अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। $295 मिलियन लोन एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में साइन हुआ है? ये एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बिहार के लिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और एडीबी के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट, लेकिन ये किस स्टेट के लिए? ये बिहार स्टेट के लिए। ऋषि राज इज द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल इन द वर्ड ऑफ ट्रैवलर। तो ऋषि राज क्या है? इन्होंने ऑथर किया है ये जो बुक है कारगिल इन द वर्ड ऑफ ट्रैवलर। तो गाइज ये एक रिवीजन था पूरे मंथ का, जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर थे उनका, तो फटाफट किया है। तो कुछ रह भी गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ डिटेल भी रह गई होगी, बट कोई बात नहीं, रिवीजन इसी से होता है यार, 1 घंटे में और क्या लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।